सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज आप सभी लोगों को नीट 2026 के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने के लिए आया हूँ। तो मई 2025 में एनटीए ने अपना जो पेपर लेके बहुत टफ पेपर बनाया और फिर पेपर बच्चों का लेने के बाद ये भी उन्हें एक प्रेस रिलीज जारी करी कि नीट 2026 का पेपर ईजी हो सकता है। तो अब इंडियन एक्सप्रेस ने रिसेंट में एक नोटिस रिलीज किया जिसमें लिखा नीट यूजी 2025 एग्जाम एनालिसिस अपडेट, द स्टूडेंट फिजिक्स रेट चैलेंजिंग अमंग ऑल। 2025 का जो एग्जाम रेट था फिजिक्स का, वो काफ़ी टफ था। तो इसी को ही चलते 2026 में जो फिजिक्स का जो एग्जाम रेट है वो काफ़ी डाउन करेगा। मतलब जो 2026-25 का जो एग्ज़ाम था नीट 2025 का, वो काफ़ी अपडेट टू नॉच लेवल था। जेई एडवांस लेवल का उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन दे रखे थे। तो इस बार फिजिक्स में जो 2026 में इजी पेपर लिया जाएगा। और जो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको भी देख सकते हो। और सेकंड बात, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया नीट 2026 में भी जो फिजिक्स का लेवल है वो सेम ही रहने वाला है क्या। तो मैं आपको एक क्लियर करके बता दूं, नीट 2026 में फिजिक्स का लेवल सेम नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से इजी मोड में कंडक्ट कराई जाएगी फिजिक्स का पेपर, और जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको मॉडरेट ही रखा जाएगा जितना जैसे पिछले साल थे। तो नीट 2026-25 में सिर्फ फिजिक्स का लेवल काफ़ी हार्ड था। तो बच्चे इसमें बहुत डर गए थे कि भैया क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चों का पेपर अच्छा गया, कुछ का ख़राब गया और कुछ का बहुत ही ख़राब गया। लेकिन नीट 2026 में बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो फिजिक्स आपकी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। बस आपको मेहनत करनी है अच्छी तरीके से नीट 2026 के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने ये प्रेस रिलीज़ करी थी मई में कि हम अपना पेपर इजी करेंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने रिसेंट में एक और नोटिस रिलीज़ करके बताया कि नीट 2025 का पेपर फिजिक्स का काफ़ी हार्ड आया था। तो इस बार नीट 2026 का जो फिजिक्स का पेपर है काफ़ी इजी मॉडरेट लेवल पे बनाया जाएगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं नीट के उनको इतना दिमाग नहीं है मेरे हिसाब से कि जेई एडवांस का पेपर का लेवल आप अगर बना रहे हो। मेरे हिसाब से एनटीए ने पिछली बार क्या किया है कि पिछली बार उनका घोटाले में पकड़े गए, पेपर लीक हो गया, तो इसीलिए ही उनने इस बार पेपर हार्ड बना दिया जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अरे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम्हें एग्जाम लेना है, दुश्मनी थोड़ी ना निकालनी है बच्चों से। एग्जाम ही तो लेना है, दुश्मनी थोड़ा निकालनी। थोड़ा ढंग का पेपर बना लो। जेई मेंस का पेपर बना के दे रहे हो और जेई मेंस में नीट के क्वेश्चन दे रहे हो। अभी रिसेंट में मैंने नोटिस पढ़ा कि जेई मेंस में नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं। एनटीए वालों को साल में नीट का एक पेपर बनाना है, वो भी नहीं ढंग से बना पाते। ये बात है। इनकी आधार वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हो पाती, इनका फेस वेरिफिकेशन ढंग से नहीं होता, इनका बायोमेट्रिक्स ढंग से नहीं कर पाते। अभी पिछले साल जब 25 में पेपर हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स नाउ का नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें लिखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आई बच्चों को। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स नाउ ये काम करते हैं एनटीए वाले। और फिर बोलेंगे कि पेपर हम इजी बनाएंगे और फिर हार्ड पेपर दे देंगे बच्चे को धोखा। तो इसे बच्चा क्या ही कर सकता है? अब बच्चा ही क्या ही कर सकता है? इस बच्चा खुद खुद सोच सोच के परेशान हो जाता है कि क्या करे क्या करे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने कह दिया है कि हम नीट 2026 का पेपर इजी रखेंगे, कोई हार्ड पेपर नहीं होगा। क्योंकि एनटीए वालों तो क्या बताऊं मैं, एक काम ढंग से नहीं होता। पिछले साल जेई मेंस में 2 शिफ्ट के पेपर इतने आसान बना दिए और उसके बाद का शिफ्ट का पेपर बहुत कठिन बना दिया। व्हाट इज दिस? अरे एक लेवल के रखो ना पेपर, सब बच्चे एक ही बराबर रखने हैं तुम्हें। तो पहले जो बच्चों ने पेपर दिया उनको आसान पेपर क्यों दिया, उसके बाद में डिफिकल्ट बना दिया? व्हाट इज दिस? यही चीज़ें मेरे को बहुत ख़राब लगती है एनटीए की, कि वो लोग ढंग से काम नहीं करते। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों को बताने के लिए आया था। तो ऐसी अपडेट देना, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।